चित्रा जी मंदिर के कीर्तन से लौटी थी कि देखा उनका बेटा अजय ऑफिस से वापस आ गया है। उसको देखकर चित्रा जी हैरान हो गई। अरे बेटा, तू आज इस समय कैसे आ गया? अभी तो दोपहर के 12 बज रहे हैं। अजय ने नज़र उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक परेशानी नजर आ रही थी कि तभी काजल ने चाय रखकर कहा, आप चिंता क्यों करते हो? जल्दी ही कुछ न कुछ हो जाएगा। पहले आप चाय पी लो, थोड़ा मन हल्का लगेगा। ये सुनकर चित्रा जी हैरान हो गई और झट से अजय से पूछने लगी, अजय क्या हुआ है? बताता क्यों नहीं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अजय ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, कंपनी में बंदी चल रही है तो कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। ये सुनकर तो चित्रा जी के होश ही उड़ गए। वो अजय से पूछने लगी, अजय अब कैसे होगा? नंदिनी की शादी के लिए तो हमने घर पर भी 3 लोन लिए थे। मैं तो सोच रही थी कि हालत ख़राब हो रही है तो तू ही घर में इकलौता कमाने वाला था, अब तू भी घर बैठ गया। हे भगवान, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अपनी माँ को परेशान होते देखकर अजय ने कहा, मम्मी चिंता मत करो, मैं घर पर तो बैठा नहीं रहूँगा, दूसरी नौकरी जल्दी ही ढूंढ लूँगा, लेकिन तब तक घर संभाल कर खर्च करना होगा। पास में बैठी काजल ने कहा, मम्मी जी ये तो बुरा समय है, एक ना एक दिन निकल ही जाएगा, मगर फिलहाल आपका दूसरा बेटा भी तो है, उसे भी तो हम मान सकते हैं। काजल की बात सुनकर अजय ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन इस बात से चित्रा जी को मिर्ची लग गई और तुरंत काजल पर नाराज होना शुरू कर दिया। जब वो यहाँ रहता ही नहीं तो उसे मदद मांगने की क्या ज़रूरत है? अरे वो इतनी मेहनत करता है, उसे भी तो खर्च है, वो भला कैसे मदद करेगा? ये सुनकर काजल ने गुस्से में कहा, मम्मी जी आप भूल गई कि हमने उनकी कितनी मदद की थी, जबकि हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे। आज जब हम मुसीबत में हैं तो क्या भाई से मदद मांगना गुनाह है? काजल का गुस्सा देखकर अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप दोनों शांत हो जाओ, मैं जल्दी ही कुछ कर लूँगा। चित्रा जी गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई तो काजल अजय से कहने लगी, अजय तुम विजय भैया से किसी नौकरी के लिए तो बोल सकते हो, क्या पता उनके ऑफिस में कोई जगह खाली हो। अजय ने काजल से कहा, काजल विजय तो इतने समय पहले ही अलग हो चुका है, मैं अब उससे कोई मदद मांगना नहीं चाहता। काजल ये सुनकर चुपचाप रह गई और उठकर रसोई में चली गई। काजल का एक बेटा भी था जो अभी केवल 8 महीने का था। अजय की नौकरी जाने के कारण आज काजल को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि चित्रा देवी को तो आदत थी कि वो कुछ न कुछ नंदिनी के घर खरीद कर पहुँचाती रहती थी। यहाँ घर का खर्चा पहले ही इतना बड़ा हो चुका था कि आखिर क्या क्या काम करेंगे ये सोचना पड़ रहा था। अब फिर भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कब तक रहना पड़ेगा। काजल ने अपनी बड़ी बहन मधु को फ़ोन करके सारी बात बताई तो मधु ने कहा, देख काजल, मैं तो कहती हूँ कि तू कोई नौकरी कर ले। तेरी सास ने तुझे कभी पहले नौकरी नहीं करने दी, मगर ये सही मौका है, अभी तू नौकरी कर सकती है और कोई मना भी नहीं करेगा, क्योंकि ज़रूरत है। तो अपनी डिग्रियों को बेकार मत जाने दे और अपने लिए कुछ कर। काजल फ़ोन काटने के बाद अपनी बहन की बातों को सोचने लगी और रात के खाने के वक्त उसने चित्रा देवी के सामने कहा, अब जब तुम्हारी नौकरी चली गई है तो मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए अजय। ये सुनकर चित्रा देवी आंखें फाड़कर काजल को देखने लगी। काजल ने कहा, मम्मी जी आपने मुझे पहले कभी भी नौकरी की इजाज़त नहीं दी, मगर अब तो मजबूरी हो गई है, अब मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। चित्रा देवी गुस्से में बोली, तुझे तो बस आवारागर्दी करनी है और तुझे अब बहाना भी मिल गया है, मगर मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। अजय तू जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ ले। आज एक ही दिन हुआ है तभी इस महारानी ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया, कहीं ज़िंदगी में और ज़्यादा दिन हो गए तो पता नहीं ये क्या क्या करेगी। अजय डाइनिंग टेबल पर खामोशी से बैठा हुआ खाना खा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 15 दिन हो गए तो उधर से चित्रा जी की बेटी नंदिनी ने फ़ोन पर कहा, मम्मी अभी तक भैया की नौकरी नहीं लगी क्या? यहाँ तो मेरे ससुराल में सास ससुर की शादी की सालगिरह की पार्टी होने वाली है, भैया खाली हाथ चले आएंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। ये सुनकर चित्रा जी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तेरे ससुराल में तेरा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। इसके बाद चित्रा जी ने अजय से कहा, अजय समदन जी का फ़ोन आया था, उनकी शादी की सालगिरह की पार्टी है, हमको आने के लिए निमंत्रण दे रही थी। ये सुनकर अजय ने धीरे से कहा, मम्मी आप तो जानती हो ना कि अब मेरी क्या हालत है, छोटा मोटा गिफ्ट तो नहीं दे सकते और बड़ा देने के लिए मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। ये सुनकर चित्रा जी ने कहा, अरे बेटा मैं तो कह रही हूँ कि बहू के घर से पिछले महीने जो साड़ी आई थी ना, और काजल की जो घर से चांदी के लक्ष्मी गणेश जी मिले थे, बस वही उपहार में दे देंगे।
ये बात सुनकर तो रसोई में खड़ी काजल को लगा कि जैसे किसी ने पीछे से आकर झटका दे दिया हो। उसने तुरंत रसोई से आकर कहा, मम्मी जी इतना बड़ा गिफ्ट देना तो ज़रूरी नहीं है ना, और फिर वो सब तो मेरी मम्मी ने मुझे कितने प्यार से दिया था। वैसे भी आप हर बार नंदिनी को मेरे गिफ्ट उठाकर दे देती हो। अगर ऐसी ही बात है तो हम जाएंगे ही नहीं। ये सुनकर चित्रा देवी का मुंह खुला रह गया और वो बहुत ज़ोर से घर में चिल्लाने लगी। बाद में अजय ने भी काजल को समझाने की कोशिश की और अंत में काजल को अपने घर से आए हुए गिफ्ट नंदिनी के ससुराल में देने पड़े। उस दिन काजल के दिल पर बहुत चोट लगी और वो सोचने लगी कि इससे पहले कि सासू माँ कुछ और उठाकर नंदिनी को दे दें, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अजय को तो नौकरी मिल नहीं रही और अब घर का माहौल तनाव भरा रहने लगा था। चित्रा देवी हर वक्त घर में चिल्लाती रहती थी, अरे महारानी ये लाइट तो बंद कर दे, कब से जल रही है, बिजली का बिल क्या तेरा बाप देगा। एक दिन काजल कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और बच्ची को चुप करा रही थी। उसने अजय को देखते हुए कहा, अजय मैं कब से परेशान हो गई हूँ, ये चुप ही नहीं हो रहा है, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मुझे खाना भी बनाना है। तो अजय ने कहा कि चलो इसको मैं संभालता हूँ, तुम जाकर थोड़ी चाय बना लो, मेरा भी मन कर रहा है। काजल ने उठकर जैसे ही रसोई में जाकर चाय चढ़ाई तो चित्रा जी आकर पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है। काजल ने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं चाय बना रही हूँ, आप भी पियोगी क्या। ये सुनकर चित्रा जी का पारा हाई हो गया। अरे बहू तुझे कब अकल आएगी, एक तो कंगाली है, ऊपर से आटा गीला है। जब तुझे पता है कि अजय की नौकरी नहीं है तो क्यों फिजूल खर्ची कर रही है। चाय रहने दे और जाकर खाने की तैयारी कर। चित्रा जी गैस बंद करके बाहर चली गईं और काजल बस देखती ही रह गई। उसने कमरे में जाकर अजय से कहा, अजय आखिर ये कब तक चलेगा, तुम कहीं कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। अजय काजल को परेशान देखकर बोला, काजल तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अरे चिंता के कारण तो मैं आजकल रात को सो भी नहीं पाता हूँ। 1 महीना होने को आ रहा है और इतने इंटरव्यू देने के बाद भी कहीं से कोई खबर नहीं आई। बुरा समय है, थोड़ा इंतज़ार करो। मेरा बुरा समय तो पता नहीं कब से चल रहा है, तुम्हारा तो फिर भी ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन मेरा पता नहीं कब ख़त्म होगा। इस घर में अपनी मर्जी से चाय तक बनाकर नहीं पी सकते। ये सुनकर अजय समझ गया कि हुआ क्या है, मगर कुछ कहते कहते भी वो रुक गया, क्योंकि घर की शांति भी ज़रूरी थी। माँ के खिलाफ जाना आसान नहीं था। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और एक दिन काजल एक मेल देखकर खुश हो गई। उसने तुरंत अजय को दिखाया। दोनों की आंखों में उम्मीद लौट आई। अजय ने कहा, चलो माँ को बताते हैं, और दोनों चित्रा जी के पास गए। चित्रा जी ने खुश होकर पूछा, कि तेरी नौकरी लग गई। तो अजय ने कहा, नहीं मम्मी, नौकरी काजल की लगी है और वो भी सरकारी। ये सुनते ही चित्रा जी के चेहरे पर खुशी उतर आई, मगर कुछ कह नहीं पाई। जल्दी ही जॉइनिंग लेटर भी आ गया और काजल ने नौकरी शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके बच्चे का सामान रख के ऑफिस जाती और पीछे से अजय बच्चे को संभालता। लेकिन चित्रा जी कोई मदद नहीं करती थी। उल्टा शाम को लौटने पर काजल को और काम देती। थकी हुई काजल चुपचाप सब कुछ करती रही, मगर धीरे धीरे वो टूटने लगी और उसने उम्मीद की कि सास थोड़ा हाथ बटा दे, पर चित्रा जी ने साफ मना कर दिया। तब काजल ने कहा कि मैं नौकर रख लेती हूँ। इस पर चित्रा जी भड़क गई और झगड़ा बढ़ गया। अजय सब देखता ही रह गया। कुछ दिन बाद चित्रा जी ने नंदिनी के घर करवा चौथ का शगुन देने की बात कही। इस पर अजय नाराज हुआ, मगर चित्रा जी ने कहा कि जब काजल कमाती है तो जिम्मेदारी भी उसी की है। ये सुनकर काजल को गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा कि वो 2 नौकरी कर रही है, एक घर की और एक बाहर की, फिर भी उसे कोई सहारा नहीं मिलता। उसने साफ कह दिया कि या तो घर में मदद होगी या फिर कोई बड़ा फैसला लेगी। अगले दिन जब काजल ऑफिस से लौटी तो अपना सामान पैक करने लगी। चित्रा जी ने देखा तो वो चौंक गई। अजय ने उन्हें एक कागज़ दिया, जिसे देखकर वो दंग रह गई। वो काजल के ट्रांसफ़र का लेटर था। अगले दिन काजल ने बताया कि उसे दूसरे शहर जाना होगा, जहाँ उसकी बहन मधु रहती है, क्योंकि रोज़ 250 किलोमीटर आना जाना संभव नहीं है। ये सुनकर चित्रा जी घबरा गई और अजय से ट्रांसफ़र रुकवाने को कहा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब जाने का दिन आया तो चित्रा जी रोने लगी और उसे रोकने की विनती करने लगी। अजय ने भी वादा किया कि अब वो घर के काम संभालेगा और उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। काजल ने कहा कि फ़िलहाल तो उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो कोशिश करेगी। दरअसल वो अपने भाई के घर चली गई थी ताकि वो सबको सबक सिखा सके। उसके जाने के बाद अजय और चित्रा जी को उसकी अहमियत समझ में आई। अजय बार बार फ़ोन करके ट्रांसफ़र के बारे में पूछता रहा। 1 महीने के बाद काजल ने बताया कि वो वापस आ रही है। उसने ट्रांसफ़र रुकवा लिया है। जब वो लौटी तो घर में एक बड़ा बदलाव दिखा।
चित्रा जी अब उसका टिफ़िन बनाती थी और अजय शाम की चाय बनाकर देता था। अब जाकर काजल को वो सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी और कुछ समय के बाद अजय की भी नौकरी लग गई। चित्रा जी भी अब अपने पोते को खुशी खुशी संभालने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।